नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। बिहार में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज शाम भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के अलंकृत करने की घोषणा की है। कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को राहत उपलब्ध कराने और दोनों देशों की साझेदारी मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्मान के स्वीकृति में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक संघर्ष की वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग पर बल दिया। उन्होंने डोमिनिका और कैरिबियाई लोगों के लिए काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सभा और रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह में जनसभा को संबोधित किया। बाद में उनका गांडेय और बोकारो में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद, बोकारो और बेरमो में चुनावी रैली को संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारट, दुमका और बोकारो में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। रजत, आजसू और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने राज्य में घुसपैठियों को आने दिया। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवगढ़ में सारत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज होने के साथ ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न स्थलों और स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। श्रीलंका में नई संसद के लिए 13,421 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस बार संसदीय चुनाव में कुल 8,800 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमेरिका में माइक जॉनसन संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सदस्यों की एक बैठक में उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। लुसियाना से रिपब्लिकन सांसद को अध्यक्ष पद के लिए जनवरी के शुरू में 435 सदस्यों के सदन में बहुमत का समर्थन हासिल होगा। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले का विषय है विकसित भारत एट 2047। इस वर्ष झारखंड राज्य पर विशेष फोकस रहेगा, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य इस कार्यक्रम में विभिन्न देश हिस्सा लेंगे। इस वर्ष 11 देश अंतर्राष्ट्रीय मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ये मेला आज से पहले 5 दिन तक व्यापारियों के लिए खुला रहेगा। 18 नवंबर से
27 नवंबर तक ये आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेले का उद्घाटन करते हुए पीयूष गोयल ने इस तरह के आयोजन वर्ष में 2 बार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन का विस्तार करने, इसे अखिल भारतीय संगठन बनाने पर विचार कर रही है। इस मेले में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बात करते हुए श्री रेड्डी ने मिनरल्स से माइलस्टोन नामक प्रदर्शनी के महत्व पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ITPO महाप्रबंधक शंकर नंद भारती ने कहा कि इस वर्ष के मेले का विषय विकसित भारत एट 2047 और झारखंड पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई जाएंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण तथा दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिला प्रशासन कल ऐतिहासिक चोंगाव मैदान में विशाल जनजातीय उत्सव का आयोजन कर रहा है। ये उत्सव जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार रविंद्र कुमार जैना ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को सामूहिक स्वच्छता शपथ दिलाई। इस दौरान आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, अतिरिक्त महानिदेशक एल मधु नाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में स्वच्छता शपथ ली। राजस्थान पुलिस ने आज देवली उनियारा सीट से विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर कल समरावता गांव में मतदान के दौरान सभांग्य अधिकारी पर हमले का आरोप है। दिल्ली NCR में आज तीसरे पहर वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 पर पहुंच गया है। शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता की स्थिति सबसे खराब रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान प्रदूषण के स्तर पर चिंता प्रकट की। उन्होंने बताया कि शहर में ग्रेप 3 के प्रतिबंध फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आम आदमी पार्टी पर शहर में प्रदूषण स्तर बढ़ाने का आरोप लगाया है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्ष में एक भी पर्यावरणीय योजना प्रस्तुत नहीं की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आम आदमी पार्टी पर शहर की वायु गुणवत्ता खराब स्तर तक पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब तक हुई बैठकें किसी तरह काम की साबित नहीं हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले विदेश परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ये समारोह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में मील का पत्थर समझा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि ये उद्घाटन मात्र संस्थागत प्रसार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित भारत की शैक्षिक आउटरीच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला आज अपने तीसरे मैच में थाईलैंड से होगा। मैच शाम 4:45 से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हराया था और दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया पर 3-0 से जीत हासिल की थी। आज के अन्य मैचों में जापान का चीन से मुकाबला लगभग इसी समय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री का स्मरण किया। अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज ने घोषणा की कि इसके 25 सदस्य बैंकों के जीवाश्म ईंधन
अप्रसर संधि का अनुमोदन किया है। ये वित्तीय संस्थानों द्वारा इस पहल का पहला सामूहिक अनुमोदन है। ये संधि कोयला, तेल और गैस की नई परियोजनाओं का विस्तार रोकने की वैश्विक बाध्यकारी योजना का प्रस्ताव करती है। जीवाश्म ईंधन अप्रसर संधि का अनुमोदन कर इन 25 बैंकों ने वित्तीय सेक्टर से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सार्थक कार्रवाई का आग्रह किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।